Hi guys, today we are going to study about what is democracy, civics chapter 2/27. In this chapter we have to discuss about features of democracy, different forms of government and what makes democracy popular. So come to the point. Features of democracy. The most important feature of democracy is that it gives the people to power to elect the government, control it and also to remove it from power. The periodic elections conducted in the democratic countries allow the citizen to choose their representatives, thereby taking part in the functioning of the government. It is easy for the people to express their opinion and grievances in a domestic setup. बच्चों, सिविक्स का आज दूसरा पार्ट जिसमें हम लोग व्हाट इज डेमोक्रेसी के बारे में बात करेंगे। लोकतंत्र क्या है और इस लोकतंत्र क्या है में 3 बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे। एक है जी फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के जो हैं फीचर्स, उनके गुण के बारे में बात करेंगे। दूसरा है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे, सरकार के भिन्न भिन्न रूप। और तीसरा है जी व्हाट मेक्स डेमोक्रेसी पॉपुलर, वो कौन सी बात है जो लोकतंत्र को ज़्यादा लोकप्रिय बनाता है। तो पहले हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में। जैसा कि अभी हमने पढ़ा और आप लोग भी देख रहे हैं कि लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण जो गुण है वो है जनता का अधिकार, जनता के द्वारा सरकार का चुना जाना। यानी जनता अपनी शक्ति का उपयोग दूसरे के हाथों में दे देती है और अपनी चुनी हुई सरकार को नियंत्रण करती है, साथ ही साथ उसे अपनी इच्छा अनुसार हटा भी देती है। और इस लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात है कि इसमें समय समय पर सरकार का चुनाव होता है, जिसमें उस देश का प्रत्येक नागरिक जो वोट देने के अधिकारी हैं उनमें जो है पार्टिसिपेट होते हैं, अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और चुनाव करने के बाद फिर वो प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं। और साथ ही साथ जो है इसमें यह भी अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, जाकि उनको जो है अपने लोकतांत्रिक विधियों को सेटअप करने में, बनाने में उन्हें कामयाब करता है। द डेमोक्रेटिक सेटअप ऑल्सो इंश्योर दैट देयर इज नो मोनोपोलिशंस ऑफ पावर बाय एनी पर्सन और पार्टी। साथ ही साथ डेमोक्रेटिक सेटअप में इस बात को भी सुनिश्चित किया जाता है कि इसमें कोई भी जो है सत्ता जो है वो सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में यानी कि एकाधिकार न हो, यानी कि सत्ता पे सभी लोगों का बराबर का अधिकार हो। द पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू compete to form the government, and if they don't fulfill their promise to the citizens after they come to power, they might not be given another chance in the next election. और इसमें जो है लोकतंत्र में एक बात और है कि इसमें जितने भी राजनीतिक दल होते हैं वो सभी राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं सरकार बनाने के लिए, और वे जीत जाते हैं तो जनता की आकांक्षाओं और उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। अगर जो सरकार जनता की आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा करने में असफल हो जाती है, उस सरकार को जनता जो अस्वीकार कर देती है दूसरे इलेक्शन में। अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी इज द एम्फेसिस इट गिव्स टू द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। और जो तीसरी बड़ी बात है वह है कि लोकतंत्र में जनता को अपने क्या होता है उसका जनता को जो है अपने अधिकारों को जो है अधिकारों पर बल देती है। अर्थात जनता को कुछ अधिकार दिए जाते हैं, जिसमें मैंने बोला कि जनता को जो है समानता का अधिकार होता है, स्वतंत्रता का अधिकार होता है
नीचे होता है और वह जो है अपनी सरकारों को जो है चुनती है। एनी democratic government cannot neglect the constitution of the country and has to uphold the constitutional values of the country। कोई भी सरकार उस देश के संविधान को अनदेखी नहीं कर सकती है और न ही उसके महत्वों को अनदेखी कर सकती है। The division of power between the legislature, executive and the judiciary also prevent any organ of the government from becoming two। साथ ही साथ जो है इसके 3 ऑर्गन्स होते हैं और वो जो है सत्ता की साझेदारी जो है वो सभी भागों में, सभी ऑर्गन, सभी जो है हिस्सों में होता है, सभी अंगों में किया जाता है। और लोकतंत्र में 3 अंग माने जाते हैं। एक को लेजिस्लेचर कहते हैं जिसे हम विधायिका कहते हैं, दूसरा को एग्जीक्यूटिव कहते हैं जिसे हम कार्यपालिका कहते हैं, और तीसरा जो है जुडिशरी जिसे हम न्यायपालिका कहते हैं। ये तीनों जो हैं अपने अपने अधिकारों का प्रयोग करते रहते हैं। और पावर इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड एट द नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल्स टू इंश्योर दैट द सेंटर डज नॉट होल्ड एक्सेसिव पावर। साथ ही साथ कहता है कि लोकतंत्र में सत्ता को जो है यानी कि शक्ति, केंद्र की शक्ति को जो है वो विभाजित करके जो है उसे राष्ट्रीय, राज्यों और स्थानीय स्तर पर जो है दिया जाता है ताकि केंद्र में रहने वाली सरकार सत्ता का दुरुपयोग न कर सके। पीपल कंट्रोल द गवर्नमेंट थ्रू criticism and feedback which are two vital mechanisms of democracy। साथ ही साथ कहते हैं कि लोग जो हैं सरकार पर नियंत्रण करने के लिए उसकी जो है आलोचना करती है, साथ ही साथ जो है बड़े पैमाने पर जो है वो जो है उसका जो है फीडबैक भी देती रहती है, यानी कि जनता हमारी कैसी है कैसी नहीं है इसके बारे में वह बताती है, जानती है। और जिस सरकार को जनता पसंद नहीं करती है उसको जो है दूसरे चुनाव में वापस भी कर देती है। तो अपना फीडबैक भी देती रहती है, अपने जो है अपने विचारों से जो है सरकार के बारे में, उसकी अच्छाई या बुराई के बारे में बताती रहती है। द पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट गेट क्लोजली एग्जामिन्ड बाय द पीपुल थ्रू मीडिया एंड द अपोजिशन पार्टी। साथ ही साथ क्या है कि सरकार के द्वारा जो नीतियां अपनाई जाती हैं और जो नीतियां लागू की जाती हैं उसको जो है समय समय पर जो है मीडिया यानी कि संचार माध्यमों के द्वारा और जो विपक्ष के जो दल होते हैं, विपक्षी दलों के द्वारा जो है उनका मूल्यांकन किया जाता है, उनके बारे में देखा जाता है कि सरकार सही काम कर रही है या नहीं कर रही है, तो इसके बारे में उनका मूल्यांकन होता है। और आगे हम लोग बात करेंगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, यानी कि सरकार के भिन्न भिन्न रूपों के बारे में। तो वी शुड नो दैट इवन दो डेमोक्रेसी इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एट प्रेजेंट, देयर यूज्ड टू बी and still are countries which have non-democratic forms of government। We will now read about the different form of government। तो आप जो है इस बात के बारे में जानते हैं, आप जानना चाहिए कि जिन देशों में लोकतंत्र नहीं है, वैसे दुनिया के सभी देशों में लोकतंत्र है, लेकिन आपने यह भी देखा होगा या सुना होगा कि जिन देशों में लोकतंत्र नहीं है वहाँ पर जो है किस प्रकार के जो है सरकारें होती हैं और वहाँ के लोगों का किस प्रकार का अनुभव है। वैसे हमारे जो हैं आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारे पड़ोस में 2 ऐसे देश हैं जहाँ पर कि लोकतंत्र नहीं है, जिसमें आप पाकिस्तान की बात कर सकते हैं या फिर जो है चाइना की बात कर सकते हैं। वहाँ पर किस प्रकार की सरकारें हैं हम आगे के बारे में बात करेंगे। एक जो है ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं आप तानाशाही सरकार। तो ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट कैन बी स्टडीड अंडर टोटलिटेरियन गवर्नमेंट और डिक्टेटरशिप एंड मिलिट्री डिक्टेटरशिप। तो जिसको हम लोग बोलते हैं तानाशाही सरकार। तो तानाशाही जो सरकारें जो होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। एक को हम लोग बोलते हैं कि डिक्टेटरशिप, जिसको बोलते हैं टोटलिटेरियन गवर्नमेंट और डिक्टेटरशिप, और दूसरा जी मिलिट्री डिक्टेटरशिप, यानी कि जो है जहाँ जिस देश में सेना का अधिकार होता है। जैसे भी मैंने बात की पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में वहाँ पर जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, किंतु वह सरकार कोई भी काम नहीं करती है, क्योंकि वहाँ पर सरकार जो है सेना की देख रेख में काम करती है और सेना का जो सुप्रीम कमांडर होता है वही जो है सरकार को निगरानी देखभाल करती रहती है।
In an authoritarian government, all the power lies in the hands of a single person or a single group of people. और इसमें जो जहाँ पर की डिक्टेटरशिप होती है, जहाँ पर तानाशाही होती है, उस तानाशाही में शक्ति, देश की सारी शक्ति जो है वो किसी एक व्यक्ति के पास में अथवा कुछ व्यक्तियों के समूहों के पास में होती है और जनता को अधिकार नहीं के बराबर दी जाती है. There is no division of power in such a government. There is no election to choose the representative of the people, and thus the people don't have a say in the running of the country. तो वहाँ पर जनता को किसी प्रकार के जो है सरकार अधिकार जो है लोकतांत्रिक अधिकार नहीं होते हैं. जनता अपनी सरकार को चुन नहीं पाती है. और द गवर्नमेंट इज जो मैक्सिमम पावर एंड नेग्लेक्ट द व्यूज एंड aspiration of the masses. At times, even during them of the basic rights like freedom and liberty, the government used the military to suppress dissent and also to control every aspect of the people in life. जहाँ पर कि हम बात करते हैं सरकार जो होती है वो अपनी शक्ति का अधिक से अधिक जो है प्रयोग करती है और वहाँ की जनता को जो है उनकी बातों के लिए जो है उन्हें दबाया जाता है. उन्हें न तो आज़ादी मिलती है और न ही उन्हें स्वतंत्रता मिलती है, न उन्हें कुछ बेसिक अधिकार दिए जाते हैं. नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस ऑन द टोटलिटेरियन गवर्नमेंट और डिक्टेटरशिप एंड ऑन अदर पॉइंट्स. थैंक्स. हैव अ नाइस